वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। हमारे पास क्या है? राइट ट्राइंगल है ए बी सी, ये ट्राइंगल दे रखा है और राइट ट्राइंगल किस पे है? सी पे, यानी सी पे क्या होगा? 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी। एम जो है मिड पॉइंट है किस लाइन का? किस लाइन सेगमेंट का? ए बी का। एम जैसे ही मिड पॉइंट हुआ तो बी एम किसके इक्वल हो जाएगा? ए एम के। ये मैंने चीज गिवन में लिख दी है। ठीक है, आगे ये कह रहा है सी इज ज्वाइन टू एम। आगे ये कह रहा है सी को मैंने एम से मिलाया और इस लाइन को मैं आगे तक ले गया। ठीक है, ये लाइन जो है मैं आगे तक ले गया, इसे आगे तक ले गया एंड सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम। जो डी एम है वो किसके इक्वल है? सी एम के। ये मैंने गिवन में लिख दिया है। ठीक है, आगे ये कह रहा है पॉइंट डी इज ज्वाइंट टू बी, यानी डी को किससे जोड़ा हमने? बी से। ये फिगर जो है गिवन हमें एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है। अब हमें जो जो चीजें गिवन है, क्या क्या गिवन है? ए एम और बी एम क्यों इक्वल है? क्योंकि एम क्या है? मिड पॉइंट है। और डी एम और सी एम ये हमें इक्वल दे रखे हैं। हमें प्रूव करना है ए एम सी, यानी ये वाला ट्राइंगल ए एम सी किसके कॉन्ग्रेंट करना है? बी एम डी। ठीक है, यानी जो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रेंट करना रहता है वही ट्राइंगल हम मानते हैं। चलिए करते हैं। यहां से प्रूफ स्टार्ट हो रहा है। इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी, इस वाले ट्राइंगल में ए एम और इस वाले ट्राइंगल में बी एम इक्वल हो जाएगा। ए एम इक्वल टू बी एम। रीजन एम जो है क्या है? मिड पॉइंट है। ठीक है, अब जैसे मिड पॉइंट मैंने गिवन में ले लिया तो तुम एम मिड पॉइंट की जगह यहाँ पे गिवन भी लिख सकते हो। ठीक है, और फिर ए एम सी ट्राइंगल में एम सी एम ये, और ऊपर वाले ट्राइंगल में डी एम इक्वल है, ये गिवन है। सी एम इक्वल टू डी एम, ये गिवन है। ठीक है, अब ये तो हमने निकाल लिया। अब मुझे या तो एंगल चाहिए या साइड चाहिए, तो हम इस वाले ट्राइंगल में हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो इसे मैं मान लेता हूँ 1 और इसे ले लेता हूँ मैं 2, यानी ए एम सी में एंगल 1 और बी एम डी में एंगल 2 इक्वल हो जाएगा। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी 1 इक्वल टू एंगल 2। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो जो हमारे पास ट्राइंगल थे ए एम सी, ट्राइंगल ए एम सी, ये फर्स्ट पार्ट है। ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। और रीजन क्या होगा? साइड एंगल साइड, एस ए एस रूल। ठीक है, जैसे ही ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट हुआ किसके? बी एम डी के। कौन सा रूल से? एस ए एस रूल। ठीक है, तो क्या होगा? जो इधर वाले ट्राइंगल में ए एम सी में ए सी और बी एम डी में बी डी इक्वल हो जाएगा सी पी सी टी।
ठीक है, ये मैंने इसलिए करा है क्योंकि ये आगे जाके जो है यूज होगा, यानी ए से इक्वल टू बी डी, रीजन सी पी सी टी, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अच्छा, मुझे एक एंगल और चाहिए, ए एम सी में ये वाला एंगल, ये इतना ए सी एम इतना, और बी एम डी में ये डी वाला एंगल, ये भी इक्वल होगा, यानी एंगल ए सी एम इज इक्वल टू बी डी एम, बी डी एम, रीजन इसका भी होगा सी पी सी टी, इसका भी मुझे यूज करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम जो है फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, अब करेंगे हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है डीबीसी इज ए राइट एंगल, मतलब यानी डीबीसी, डीबीसी ये वाला एंगल डीबीसी, इस एंगल को मुझे 90 डिग्री दिखाना है। ये वाला जो सी था ये हमें गिवन दे रखा था, अब हमें क्या दिखाना है, एंगल बी को जो है 90 डिग्री दिखाना है। ठीक है, यानी ये प्रूव करना है हमें डीबीसी इज ए राइट एंगल, यानी एंगल बी को मुझे क्या दिखाना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो इसके लिए मुझे पता है, हमें देखो एक चीज बताता हूं मैं, मान लो ये दो पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो इधर वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ट्रांसवर्सल के इधर वाला एंगल इसके इक्वल होगा, रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब मान लो हमारे पास दो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, अगर ये वाला एंगल इक्वल होगा तो क्या ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं होंगी, किस रूल से, बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, आया समझ में, इसी का यूज करना है हमें। देखो अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या करा, इक्वल करा था, किससे, सीपीसीटी से, और ये जो है सीडी एक ट्रांसवर्सल की तरह वर्क करेगी। ठीक है, जैसे ही ये ट्रांसवर्सल हुई और ये दोनों एंगल इक्वल हुए तो बीडी और एसी क्या हो जाएंगे, इक्वल, रीजन बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो इसमें लिखना पड़ेगा सिंस एंगल ए सी एम इज इक्वल टू बी डी एम, ये तो हमने सीपीसीटी से इक्वल करे थे और ये इक्वल भी होंगे, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, या एक काम करते हैं, इसे नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं सीपीसीटी का यूज कर लेते हैं अभी, और एंड सी डी एज ए ट्रांसवर्सल यूज करेंगे। ठीक है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये जो है ट्रांसवर्सल के एक इधर है और ट्रांसवर्सल के एक इधर है, तो इससे ये कंफर्म हो गया जो बीडी लाइन है, ये बीडी और एसी ये आपस में इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये जो है ट्रांसवर्सल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब जो है हम कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगाएं और एसी किसके इक्वल हो जाए, बी डी की। ठीक है, सो ये फिगर को मैं सही कर देता हूं, अब हम कन्वर्स यूज करेंगे, ये वाला एंगल इसके इक्वल दे रखा है और सी डी ट्रांसवर्सल है, तो जैसे ही ये इक्वल हुए और ये ट्रांसवर्सल हुई तो हमें क्या होगा, जो बी डी है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, एसी के, यानी बी डी किसके पैरेलल हो जाएगा, एसी के, और रीजन क्या होगा, बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे ही ये लाइन पैरेलल हुई, जैसे ही ये वाली और ये वाली लाइन बीडी और एसी पैरेलल हुई
और BC एक ट्रांसवर्सल मानेंगे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? एंगल B प्लस एंगल C किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री रीजन को इंटीरियर एंगल। तो ये लिखेंगे BD और AC हमने पैरेलल कर दिए, और एंड BC एज ए ट्रांसवर्सल। BC को हमने ट्रांसवर्सल ले लिया, तो एंगल B प्लस में एंगल C किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री रीजन को इंटीरियर एंगल। ठीक है, और हमारे पास C जो एंगल है ये 90 डिग्री दे रखा था गिवन। ठीक है, तो एंगल B हम फाइंड कर लेंगे, और एंगल C किसके इक्वल? 90 डिग्री के, इक्वल टू 180 डिग्री। इसे सॉल्व करेंगे 180 माइनस 90, यानी एंगल B की वैल्यू आएगी 90 डिग्री, यानी एंगल B कितना आ गया? 90 डिग्री, और B को मैं क्या लिख सकता हूं? DBC। सो देयरफॉर एंगल DBC इज ए राइट एंगल। ओके है, तो हम दो पार्ट कर चुके हैं। कौन कौन से करे हमने? एक तो AMC और BMD को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया हमने, कौन से रूल से? SAS। और DBC को हमने राइट एंगल प्रूव कर दिया, यानी ये B वाला एंगल हमने 90 डिग्री क्या कर दिया इसे? 2। नेक्स्ट पे आते हैं। थर्ड वाले में हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। ठीक है, चलिए करता हूं मैं, पहले एक बार फिगर बना लेते हैं हम। यानी DBC यानी ये वाला ट्राइंगल, और किसके इक्वल करना है मुझे? ACB के, इस ट्राइंगल के इक्वल करना है, यानी ब्लू वाले को ग्रीन वाले के कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। एक तो जब हमने फर्स्ट करा था, तो फर्स्ट पार्ट में हमने ये करा था AC और BD क्या होगा? इक्वल, रीजन CPCT का, तो इसी का यूज करूंगा मैं, यानी साइड BD इज इक्वल टू AC। ये हम इक्वल प्रूव कर चुके हैं, और किस रीजन से? CPCT से, ये हो गया। और अभी हमने करा है एंगल B और एंगल C ईच 90 डिग्री, अभी हमने शो कर दिया है, यानी B इक्वल टू एंगल C ईच 90 डिग्री। ठीक है, अब दोनों ट्राइंगल में BC क्या आ रहा है हमारे पास? कॉमन, तो वो भी लिख लेता हूं मैं, BC इक्वल टू BC। ये क्या आ रहा है? कॉमन। पहली वाली साइड, दूसरा वाला एंगल, और तीसरी वाली साइड। तो एंगल साइड एंगल, ये साइड ली है मैंने, ये साइड ली, ये वाली साइड ली, और इन दोनों के बीच में क्या ले लिया? एंगल। तो DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। रीजन क्या हुआ? SAS रूल। ठीक है, अच्छा एक चीज और, जब हमने DBC ट्राइंगल ACB के इक्वल कर दिया, तो DBC में CD और ACB में AB इक्वल हो जाएगा, रीजन क्या होगा? CPCT। इसका यूज करना है मुझे, इसलिए लिखा है मैंने। ठीक है, फोर्थ वाला हमें क्या प्रूव करना है? फोर्थ में हमें ये प्रूव करना है कि CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। चलिए ये करता हूं मैं। फोर्थ वाले में हमें प्रूव करना है CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB। उसके लिए मैं जो है थर्ड का जो CPCT वाला पार्ट है वो लूंगा, CD इक्वल टू AB। ये CD और AB इक्वल है, क्यों? CPCT से अभी हमने थर्ड पार्ट में करा है। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, ये हो गया।
यानी हाफ ऑफ सी डी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। अच्छा, जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट करा था, यहीं पे देख लेते हैं, जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट करा था तो हमें ये दिया हुआ था कि जो सीएम है, जो सीएम है वो किसके इक्वल था, डीएम के। तो अगर मैं सी डी का हाफ लूंगा तो मैं सीएम ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि सी डी एक कंप्लीट लेंथ है और सीएम और डीएम उसके हाफ हाफ है। तो हाफ ऑफ सी डी को मैं कितना लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ सी डी को मैं लिख सकता हूँ सी एम। ठीक है, और इधर वाले हाफ को एज इट इज लिखा रहने दो। ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, हैंस प्रूव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 8। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें